कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में वैशाख गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, इस वैशाख चतुर्थी तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो भोग प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप सेब, खीरा, अमरूद इन सभी फलों में से कोई भी 3 फल भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री गणेश केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना ही सबसे बड़ी है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ वैशाख गणेश चतुर्थी तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन भक्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए भक्तों, आप इस वैशाख चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन भक्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके वैशाख गणेश चतुर्थी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि भक्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, इस वैशाख गणेश चतुर्थी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही भक्तों, इस वैशाख चतुर्थी पर श्री गणेश जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, पर यदि आपको इस समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा भक्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री गणेश जी को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। राधे राधे। ओम नमो गणेश। भक्तों, आप सभी को एस्ट्रोकेपी की ओर से वैशाख माह की चतुर्थी तिथि यानी कि वैशाख गणेश चतुर्थी तिथि की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। भक्तों, 5 अप्रैल रविवार के दिन वैशाख महीने की चतुर्थी तिथि अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि वैशाख गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है।
क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। ये भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। भक्तों, इस वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आप अपने ऊपर भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। पंचांग के अनुसार वैशाख मास की यह चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल को शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होगी। साल की सबसे बड़ी यह चौथ तिथि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, हमारे रसोईघर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया, तो आपको वैशाख चतुर्थी तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम वैशाख गणेश चतुर्थी तिथि के महत्व की बात करें तो यह व्रत भक्त अपने जीवन के सभी विकट संकटों और विघ्नों को दूर करने के लिए करते हैं। और यदि कोई भक्त धन, सुख और सफलता प्राप्ति के लिए इस व्रत को करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही है। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, धन की कमी हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं भक्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। भक्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए भक्तों, वैसे तो हर माह में 2 चौथ तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 चौथ तिथि आती है, लेकिन इन सभी चौथ तिथि में कुछ ऐसी चौथ तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है ये वैशाख गणेश चतुर्थी। भक्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक चौथ का व्रत करता है उसे भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी चौथ करना संभव ना हो तो भी वैशाख महीने की इस चतुर्थी के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह वैशाख गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से भक्तों, कई दशकों के बाद इस वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों और सच्ची होनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 11 या 21 बार अपने इष्ट देव का नाम लें, जैसे कि हनुमान जी, और उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। यह उपाय रोजाना एक ही समय पर करना चाहिए, क्योंकि नियमितता से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को मजबूत बनाती है और आपके विचार वास्तविकता में बदलने लगते हैं। कुछ दिनों में आपको अपने अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का अनुभव होगा, जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबी दूर करने और धन आकर्षण के लिए कपूर साधना। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है और धन टिकता नहीं है, तो रात को सोने से पहले कपूर का यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अपने घर के उस स्थान पर जाएं
जहां आप पैसे या तिजोरी रखते हैं वहां एक छोटा कपूर जलाएं। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो उसी स्थान पर खड़े होकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे निवेदन करें कि आपके घर में धन का स्थायी निवास हो। इस दौरान मन में यह विश्वास रखें कि आपके जीवन से धीरे धीरे गरीबी समाप्त हो रही है। यह उपाय खास तौर पर शुक्रवार और पूर्णिमा की रात को बहुत प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसे प्रतिदिन करने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही यह जरूरी है कि घर में स्वच्छता बनी रहे और पैसे का सम्मान किया जाए, क्योंकि यह सभी बातें धन को आकर्षित करने में सहायक होती हैं। कुछ समय बाद आपको आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसर मिलने के संकेत दिखाई देने लगेंगे। कर्ज मुक्ति के लिए लौंग और संकल्प का प्रयोग। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और बार बार प्रयास करने के बाद भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो रात में सोने से पहले लौंग का यह उपाय आपके लिए सहायक हो सकता है। सोने से पहले 1 या 3 लौंग लें और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करते समय अपने मन में यह संकल्प लें कि आप जल्द ही सभी कर्जों से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन आर्थिक रूप से स्थिर होगा। यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। पूरी रात ये लौंग आपके पास रहने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मानसिक तनाव भी घटता है। सुबह उठने के बाद उन लौंग को घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस प्रक्रिया को लगातार 11 या 21 दिनों तक करने से धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सही निर्णय लेने लगते हैं। इससे आपको नए अवसर मिलते हैं और कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। शत्रु से रक्षा और भय समाप्त करने के लिए भक्ति उपाय। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो रात को सोने से पहले भक्ति का यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। सोने से पहले कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 11 बार श्री राम नाम का जाप करें। हनुमान जी को संकट मोचक माना जाता है और उनका स्मरण करने से व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। पाठ करते समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखें और यह कल्पना करें कि एक दिव्य शक्ति आपको चारों तरफ से सुरक्षित कर रही है। यह उपाय केवल शत्रु से रक्षा ही नहीं करता, बल्कि आपके मन के डर को भी खत्म करता है। नियमित रूप से इस अभ्यास को करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन से नकारात्मक लोग और परिस्थितियां दूर होने लगती हैं। शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए सरसों तेल दीपक उपाय। रात में सोने से पहले सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसे घर के दक्षिण दिशा की ओर रखना एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लगातार किसी न किसी बाधा या विरोध का सामना कर रहे हैं। दीपक जलाने के बाद उसके सामने कुछ समय शांत बैठें और अपने मन में उस समस्या या व्यक्ति का नाम लें जो आपके लिए बाधा बन रहा है। फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं और आपको शांति और सफलता प्राप्त हो। ध्यान रखें कि इस उपाय को कभी भी किसी के बुरे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल अपनी रक्षा और सकारात्मकता के लिए करना चाहिए। यह उपाय आपके चारों ओर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और आपके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ दिनों तक लगातार करने पर आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगी हैं और विरोध करने वाले लोग भी शांत हो रहे हैं। घर में सुख शांति और धन वृद्धि के लिए नमक जल उपाय। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर हाथ पैर धोना एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना जाता है। दिन भर हम कई तरह की ऊर्जा और परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिनका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। नमक को नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला तत्व माना जाता है, इसलिए जब आप नमक मिले पानी से हाथ पैर धोते हैं तो यह दिन भर की थकान, तनाव और नकारात्मकता को दूर कर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन को शांत रखें और यह भावना रखें कि आपके जीवन से सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं।
इसके बाद अपने